नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के बाद चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव तारीखों का भी ऐलान कर दिया। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। वहीं महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही चरण में चुनाव होगा, यानी कि 20 नवंबर को ही मतदान हो जाएगा। इसके अलावा पहले चरण में 13 नवंबर को देश भर के अलग अलग राज्यों की 47 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 1 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इन चुनावों में नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, यानी कि 23 तारीख नवंबर की वो दिन है जब आपको TV9 भारतवर्ष से जुड़े रहना है सुबह से ही। लेकिन चुनावों की तारीखों के ऐलान के बीच 2 बड़े विवाद खड़े हो ही गए। हरियाणा में हार के बाद लगातार कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है और आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था तो उससे पहले ही कांग्रेस ने ईवीएम पर एक नई थ्योरी दे दी। कांग्रेस ने यह कहा कि जब इजराइल पेजर हैक करके ब्लास्ट करा सकता है तो ईवीएम भी तो हैक हो सकता है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में तय समय से पहले चुनाव कराए जाने पर आपत्ति दर्ज की और बीजेपी पर चुनाव मैनेज करने का आरोप लगा दिया। शिवसेना उद्धव गुट का कहना है कि हरियाणा जैसा चुनाव महाराष्ट्र में भी कहीं ना हो जाए। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो उसे निष्पक्ष चुनाव ही कराना होगा। विपक्षी हमले पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा की हार से राहुल गांधी और उनके परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस अब नए हथकंडे अपना रही है। चुनाव होने से पहले ही हारने के बहाने बना रही है। अगर इस्राइल 600 किलोमीटर दूर से घर बैठे बैठे पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए लोगों को मार सकता है तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर सारे विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो। राशिद अलवी ने कांग्रेस के कहने पर सारे हथियार डाल दिए और अपनी हार स्वीकार ली। ये हार तो स्वीकारने वाला बयान है और ये बहाना और एलिबाई एक्सक्यूज बनाने का जो प्रोसेस है हरियाणा में तो चुनाव के हार के बाद शुरू हुआ, जहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ा गया, पर यहां पर एडवांस में ही ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है क्योंकि ईवीएम पर निशाना केवल बहाना है राहुल गांधी को हार से बचाना। आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात। भाई, इन्हें सिविक्स का बेसिक क्लास 10th का किताब पढ़ना चाहिए जिसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 6 महीने पहले तक इलेक्शन कमीशन किसी राज्य का चुनाव करा सकता है। 1 महीना सिर्फ समय बचने के लिए ये क्यों हायतौबा मचा रहे हैं? जाहिर है इसका कारण एक ही है, ये 1 महीना और झारखंड की आदिवासी मूलवासी जनता को लूटना चाहते हैं। लेकिन आप फर्क समझिए, भारतीय जनता पार्टी अपबीट है चुनाव की घोषणा के साथ और उनके खेमे में मायूसी छाई हुई है कि पहले क्यों करा रहे हैं। हरियाणा के बाद फिर एक बार ईवीएम के बारे में लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं, इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। सब सामने आई है बातें, महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज होगा। तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानते, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इतनी सारी बातें की गई, ईवीएम के बारे में पेजर हैक वाली थ्योरी सामने रखी गई तो चुनाव आयुक्त से ये सारे सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि लोग अगर ये कह रहे हैं तो उन्हें ईवीएम और पेजर के बीच का फर्क ही नहीं पता। मैं 2 बात बता रहा हूं, बस मोटी सी 2 बात, बाकी सब आपको मालूम है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती।
तो अड़ी में आज के सवाल बेहद सीधे। क्या चुनावी तैयारी के अभाव में ईसी और ईवीएम पर दोबारा सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या सच में हरियाणा का ही माहौल बना करके अब बाकी चुनाव को मैनेज किया जा रहा है, जैसे कि कांग्रेस और जेएमएम कह रही है कि हरियाणा के बाद झारखंड महाराष्ट्र में एक रहेंगे नेक रहेंगे वाली रणनीति का टेस्ट होने वाला है?